यीशु ने जो कहा वो हुआ। यीशु ने लाजर को कहा बाहर निकला कब्र से। यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया। यीशु ने जो बीना था, जो बचपन से बीना था, जिसको दिखाई नहीं देता था, यीशु रास्ते जा रहे थे तो उसने कहा कि दुआ के साला के बेटे उसका रहम कर। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा यही कि मैं बीना हो जाऊँ तो मुझे नजर आती है। यीशु ने कहा जब तेरी माँ ने हालेलुया हालेलुया उसने जो कहा वो हुआ। इसीलिए जो कलाम में लिखा वो पूरा हुआ। हालेलुया इसी तरह मुस्लिम बच्चे में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया चलता आपका ईमान है यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी किसका ईमान है? सभी अपने हाथों को उठाएं और जोरदार ताली के साथ उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 महीना से जमा हो हालेलुया। इससे बेहतर का मसीह को अच्छी लागत है। सभी अपने हाथों को बांध करेंगे, दुआ करेंगे। इस दुआ में हमें बाकी मांगी है हमारे नाम को।
हालेलुया 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 मेरा है जलाल। यीशु ने खुदा ने ऐसा नाम दिया लगी है माफी का। कलाम में लिखा है उन पाए भी माफी मुमकिन नहीं थी। खुदा ने ऐसा इंतजाम किया अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम मुश्किल सिरा से हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। जो नबी जी में लिखा है उसके बेटे यीशु का नाम से पाक करता है। हालेलुया हालेलुया इससे बेशतर का मुसीबत पर शिकायत बड़े सभी अपनी आंखें बंद करेंगे खुदा को महसूस करें खुदा में दुआ करें जो हमने हमें मर्दना बाजी ना वो करें। तेरे मकसद को पूरा करने वाली बन सके और तेरे नाम की ज़रूरत पूरा करने वाली बन सके। मैं खुदा को जारी करते अपने पास मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं तुम्हारे दरमियान में होगा। बेशक आप यहाँ मौजूद है आपकी मौजूदगी हमारे साथ है जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कहा था साफ तवास में कहते वक्त खुदा का अमर खा जाता है। बेशक यहाँ तेरा अमर खा चुका है यह पूरी के बाद अच्छा जगह हम तेरी शुक्र को जारी करते हैं। ऐ खुदा मुझसे आज की मर्जी तेरी मर्जी के मुताबिक हो साजा हम जो भी गाए बजाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदा हम तेरी शुक्र को जारी करते हैं आज का हमारा मेरे बैठ जाती है हजूरी में कबूल ठहरे साजा हम तेरी शुक्र को जारी करते हैं कि संत बेटा मीटिंग को लीड कर रहा है अपने बेटे को बड़ी बरकत और ताकत से इस्तेमाल करना बस तेरा बेटा जो भी हमें सिखाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो साजा हम तेरी शुक्र को जारी करते हैं। में तेरे खादम को तेरे रहम अभी से करती है साजा वो जो भी जिंदा आवाज हम तक लेकर आए खुदा खुदा बाई से बनकर करें साजा तेरी शुक्र को जारी करते हैं। खुदा अभी जो तक तेरे लोग अभी तक हाजिर तेरे घर में नहीं आ सके उन्हें प्यार की डोरी से खींच लाता वो भी आए और तेरी जिंदा आवाज को सुने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। ऐ खुदा हम तेरी शुक्र को जारी करते हैं। ऐ खुदा हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा रहे इस राजा। ऐ खुदा ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो पाओगे दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगने ढूंढने से पहले जानते हैं क्यों किसकी जरूरत महताज है हमारी महताजी मसीह यीशु के नाम से जाते हैं हम तो तुम्हें रहकर जिंदगी गुजारे और तेरी शुक्र गुजारी करने वाले बन जाए। ऐ खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं मांग के अपने से आमीन यीशु ने बहुत अच्छी बात किया मांगो तो तुम्हें ढूंढो तो पाओगे। लेकिन कलाम में ये भी लिखा है वो हमारे मांगने से पहले ही ये क्यों लिखा है वो कलाम में लिखा है ना मांगो तो दिया जाएगा ये क्यों लिखा हुआ है वो हमारे मांगने से पहले जाना। ये ताल्लुक की बात की जा रही है कि खुदा के साथ हमारा राब्ता कायम रहे। जब हमारे पास सब कुछ होगा तो हम खुदा को ढूंढ जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं डॉक्टर भी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में वो देखता हूँ उनके पास गाड़ी है सब कुछ है तो उनको कहा जाए ना कि चर्च आप जाना तो वो छुट्टियाँ हमें मिल देते हैं वो हमारी छुट्टी करते हैं कि आप चर्च में जाए कहते हैं हमारे छुट्टी हमारे पास सब कुछ है तो हमारी छुट्टियाँ भी कर दी हमें चर्च जाने की जरूरत जब हमारे पास नहीं होता तो हम जब तक मुसीबत को सेहत की नाम किया तो कलाम में ये भी लिखा है जब तुम मुसीबत में हो क्या करो दुआ करो रजी में लिखा जब मुसीबत हो दुआ करो और अगर जब
खुश हो दो क्या करो हम के गीत गाओ। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह वर्षी में आगे बढ़ते हैं हम आगे साथ में गीत गाएंगे। जो चलता नहीं चला देता है यसु मेरा कोटे नु खरा बना देता है यसु मेरा दुनिया दे लाचारा गायो बड़िया बेली 12 सालां दी रोगड़ियों दी बन गई चेली एक पल विच रोग मिटा देता है यसु मेरा कोटे नु खरा बना देता है यसु मेरा जो चलता नहीं चला देता है यसु मेरा
हालेलुया। पतरस क्या काम करता था? यीशु मसीह का शिष्य था पतरस। मछलियां पकड़ता था। उसको कहा जाता है माहीगीर। यीशु मसीह ने जब देखा तो यीशु मसीह का मेरे पीछे हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? आदमगीर। आदमगीर का मतलब है कि लोगों को अपने पास लाने वाला, अपने पीछे लाने वाला। जब हम देखते हैं एक बार बाइबल में वो काम लिखे तो बस सब तुमों को जाकर क्या बनाओ? इसको हुक्म दिया गया। यीशु मसीह जब गए थे समाट और जिंदा उठाए गए थे, जब अपने शिष्यों को ये हुक्म दे गए थे तो सब तुमों को शिरत बनाओ, उनको बाप बेटे को रूह कुदरत के नाम से बपतिस्मा दे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह हम इस वर्षी में आगे बढ़ेंगे। मैं मुहैया मैं मुहैया करूँगा।
हालेलुया। यानी का मतलब इतनी ऊंची लहर होती है जिसमें सोए होते हैं, जिसमें को उठाते हैं, बाद हम देख डूबे जाते हैं। जिसमें से उठता है, जिसमें से ऐसे डांटता है, कुरान में लिखा है कि जिसमें तूफान डांटा और इसी वक्त वो थम गया। हालेलुया, हालेलुया। कुरान के जलाल के लिए जोरदार ताली। कभी वक्त है कि इससे पहले कि मुझे तो सीमा के बोले सभी अपने से को दिखाएंगे, आप दुकान करें और मैं जो मैसेज कैसे रह रहा है उनके साथ मिलकर तुम्हें कहा हमारे बोझ के लगे हुए लोग मेरे पास आओ, हमें हमेशा खुदावन तेरे पास है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजार हूं खुदावन, तूने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। खुदावन हमारा ईमान और यकीन को जिंदा खुदा पर है खुदावन की प्रस्तिश के लिए खुदावन तूने हमारी हिफाजत की खुदावन। मज़ीद प्रस्तिश में खुदावन तू हमारे साथ हो, हमारी मदद करना खुदावन, रहनुमाई करना खुदावन। आज का कलाम खुदावन हमारी ज़िंदगियों में खुदावन कलाम का जो गीत को है तो हमारी ज़िंदगियों में सोना खा जाए खुदावन, तो बड़ा पसंद कर देना खुदावन। जो हमारे भाई की उम्मीद कर रहे हैं खुदावन, इनके भी साथ होना खुदावन, और ज़्यादा बरकत है और कसरत की इस्तेमाल कर खुदावन, तो बड़ा पसंद करके खुदावन ये सब कुछ माफ़ भी करे अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस तरह मुझे आगे बढ़ेगी और दुआ के साथ गुजरे जीते हैं। एक मेरे यीशु दा जला जला
नहीं आती, भाई बोलता तो आवाज नहीं किसी की निकलती, इसकी आवाज ज्यादा है आपसे, आपकी आवाज कम है। किस कौन कौन खाना खा कर आया, नाश्ता कर सारे खा लिया। तो आवाज क्यों नहीं निकल रही? आवाज बहुत कम है। जब भाई सब बोल लो खुला हुआ है, जब भाई बोलते हैं हेलो नहीं तो आप क्यों नहीं बोल? अच्छा ये नींद आ रही, तो नींद के लिए तो वो बोल रहा है, इनको जाग आता है, आप ऊंची बोलेंगे इनके कानों तक आवाज। मैंने एक बात होकर ऊंची आवाज के साथ बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मशीन आगे बढ़ते हुए पॉइंट सारे पे बोल आएंगे, रोज बोल आए जो सबको आए। तेरी है कल तेरी जीता, तेरी रहमत तेरी सूरत सदा दीना, सूरत सदा रचनाई नाम नाम तेरा
पकड़े, कहे हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि अपने खादम को, अपने सूरमा को खुदा को आज के शोरों की मानद इस्तेमाल करना। ओ तरीके से खुदा तो अपने बंदा को इस्तेमाल करना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 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 आप सबको सलाम। सलाम आवाज नहीं आ। आप सबको सलाम। सलाम। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अजीज बहन भाइयों, बच्चों, बेटियों, बेटों, बड़ा खुदा तक हमारी फजल है। खुदा ने हमें जिंदा रखा और उसका जिंदा रखने का कुछ मकसद है। ये नहीं सिर्फ कि हमने रोटी खानी और काम करना है। जो मकसद है खास उसका ये है कि हम उसकी इबादत करें। किसी ने पढ़ा है कि खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर क्या करूंगा। कौन बच्चे पड़े हुए? हालेलुया। किस किस के पास बाइबल है? तो बेटियों बेटों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाज लोग, मैं नहीं कहना चाहता, बाज लोग कलाम ऐसा करते हैं कि झुके लगा ये कलाम मुनासिब नहीं है। मसीह के कलाम में आप कहीं भी ऐसी बातें कहीं हो। मसीह जो कहता था सामने कहता था, वो कहता था ए फकीयो फरीकियो, फकीयो फरीसियो, तुम जो मूसा की गद्दी पर बैठे तो हुए हो, लेकिन उस जैसे काम नहीं करते। अपने दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो, चौड़े चौड़े कुर्ते पहनते हो, गलियों में बाजारों में खड़े होकर इबादत करना मुनासिब समझते हो। लेकिन यीशु ने कहा ऐसा नहीं। जब तू दुआ करे और अपनी कोठरी में जा, वहां तेरा खुदा तुझे देखता है। तो बहुत देर की बात है, एक दफा हमारे गांव में वो एक भैया करते थे, वो भी इबादतें इस तरह किया करते थे। तो एक दफा ना वो इबादत में ज़बूर गाया जा रहा था, और ज़बूर आप जानते हो कि फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। किस किस को यह ज़बूर आता है? पढ़कर ज़ुबानी नहीं। अच्छा, शाबाश, सब ताली बजाएं।
ये फजल जो है ना बहुत बड़ा रहम है। तो दाऊद ने लिखा फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब, क्योंकि वो कहता मैं तो गुनाह में पैदा हुआ हूं, मैं अपनी माँ के पेट से ही गुनाहगार था और पैदा हुआ हूं। तो ये जो ज़बूर गाया जा रहा था, आज तो बहनें बेटियां अपने मियाँ का नाम लेती हैं ना, लेकिन उस वक्त नहीं नाम लेती थी। वो उस वक्त कहते थे फलाने के अब्बा, इस तरह कहते थे बशीर के अब्बा, यूनस के अब्बा। लेकिन आज बहुत सारे उसी तरीके से बेजूनिया इस तरह आवाज दे देती है, ऐसा नहीं होता। तो जब ये ज़बूर गाया जा रहा था, एक बहन इसी तरह जमात में बैठी हुई थी, तो वो जब वो ये ज़बूर गाया जा रहा था, लोग कह रहे थे फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब। तो बहन क्या कह रही थी? बहन कह रही थी, उसके गोदी में बेटी थी, तो वो कह रही थी काकी दे अब्बे नाल ऐ रब। लोग फजल क्या कह रहे थे, वो क्या कह रही थी? काकी दे अब्बे नाल ऐ रब। वो अपने मियाँ का नाम नहीं ले रहे। इतना उस वक्त इज्जत और इतराम किया जाता था। ये जो बहनें थी अपने खामदों की, अपने मियाँ की इस तरह की इज्जत किया करती थी। तो मैंने पहले भी बताया कि हमें बहुत ज़रूरत है कि इस दुनिया में रहते हुए हम उसकी इबादत करें। ज़रूरत यही चीज़ की है, दुआ की ज़रूरत है। आप सब ने देखा होगा कि कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो बहुत दफ़ा यीशु मसीह जो थे वो जहाँ कहीं भी जाते थे, तो जब वो मनादी अपनी ख़त्म करते ना, तो यीशु मसीह को तो मुश्किल से कोई सोने का टाइम भी मिलता था। सारा दिन लोग मरीज उसके पास आते दुआएं करने के लिए, बीमार शफा पाने के लिए, सानू साढ़े लिए दुआ की जाए, साढ़े लिए दुआ की जाए। लेकिन यीशु जानता था, अभी दुआ किसी बहन भाई ने की कि वो हमारे दिलों और गुर्दों को क्या करता है। ये हकीकत है, वो हमारे दिलों गुर्दों को जानता है ना। तो जानता है तो फिर उसकी हमारी तमाम बातें उसके सामने खुली किताब की मानद है। तो एक दफा की बात है, एक भाई ने कहानी सुनाई। वो कह रहे थे कि मछली और कछुआ दोनों एक जगह रहते थे, एक तालाब में या एक दरिया में, समंदर में, जहां कहीं भी रहते थे, इकट्ठे रहते थे। तो जब वो इकट्ठे रहते थे ना, तो अक्सर कछुए ने कहना भैन मछिए तौबा कर ले। उन्हें ना सुन उसके जाना, उन्हें कहा भाहा जे बड़ा टाइम है, तू मैंने पहले तौबा के पीछे लाया है। उन्हें निकल जाना। एक दिन आया कि वो भैन मच्छी काबू आ गई। माही जिस तरह अभी बता रहे थे कि पतरस क्या था, माहीगीर था, फिर आदमगीर बन गया। तो जब ये माहीगीर ने वहां पर जाल डाला, तो जाल डालने के सबब से वो मछली उसके जाल में आ गई। जब जाल में आ गई तो उसने पकड़ ली, वो लेकर अपने घर आ गया। अब वो उसको पकाने की कोशिश कर रहा था। इसको नींद आती है नींद, तो फिर जरा जोरदार एक ताली बजाए, जोरदार। पता क्या बात है, अक्सर जो कलाम है ना, ये बहुत बड़ा नशा है, और नशा ऐसा है जो नींद का गलबा आता है। लेकिन हमें जागना चाहिए ना, होश में आना चाहिए। मैं चंद लम्हों में कलाम करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। मेरी आदत नहीं लंबा कलाम करने के लिए। अगर आपको थोड़े में समझ नहीं आई तो ज्यादा में भी आपको समझ नहीं आएगी। पलूस रसूल फरमाते हैं, मुझे 10,000 बातें करने से बेहतर यह है कि मैं 5 अक्ल की बातें करूं। कितनी बातें? वो आपके ज़हन में ठहर जाएंगी। तो इधरों मैं करी जाऊँ तो आगे उधर समझ ना आए तो फायदा क्या? ना मैनू कल्पन का कोई फायदा, ना तो सुनने का फायदा है। तो 5 अक्ल की बातें जो है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो ये मछली की मैं कहानी सुना रहा हूँ। मछली जब पकड़ी गई तो वो माहीगीर अपने घर में ले गया, और घर में जाकर उन्हें उधर चाने लाने शुरू करते। पहले चाने उतारते हैं, फिर उसके बाद उसको उसकी ये गर्दन गुर्दन काटते हैं लोग, क्योंकि हमने देखा ना मछलियाँ वाले पहले चाने उतार देते हैं। वो चाने उतारने लग गया और अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था, उतार रहा था। जल्दी से उसको बड़ा ये
शौक था। अब आज उसका बहुत एक ईद का दिन था कि वो मछली पकाकर खाना चाहता था। तो जब उसको जल्दी से तैयार कर रहा था तो कहानी वाले ने बताया कि बड़ी जोर की आंधी आई और उसके बाद बारिश शुरू हो गई, मींह आना शुरू हो गया। इतना जोर का मींह, इतनी जोर की बारिश कि जिन्होंने फांटे जी कहते थे। तो इतनी जोर की बारिश आई कि पानी, वो भाई जरा से मच्छी छड़ के अपने कपड़े कुपड़े बिस्तरे संभालने लग गया। वो संभालने लगा तो इतनी देर में पानी वो 4 पाई के ऊपर तक चला गया, इतना पानी चढ़ गया। वो मछली का दाल ला के मछली निकल गई। जब वापस चली गई तो वहां पर ही चली गई जहां पर कछुआ था। कछुए के पास चली गई तो कहना भैन मच्छिए सुना आंधी नहीं मैं हूं तौबा कर। हूं क्या हूं चाने लुहा के तौबा की तो की फायदा है हम तेरी तौबा करने का। तू पहला तेन मैं कहता रहा कि तौबा कर ले, तौबा तू नहीं मनी। अब तू जब चाने उतरे तो अब तू कह रही मैं तौबा कर ली। ये मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त तक हम नहीं कहते ए माँ मेरी सुन। अपनी माँ को याद करते हैं ना कि माँ से आसमानों पर चली गई है, तो लेकिन दरख्वास्त करते हैं मेरी माँ मेरी सुन। तो अजीजों, इस मछली ने उस वक्त तौबा की जब चाने उतर गए। अब कहने लगी बस मैंने तौबा कर ली। तो हमें वक्त से पहले यह कलाम हमें बताता है कि हमें इन बातों में गुजरना जरूर है। अगर हम बीमारियों में नहीं जाते, मुश्किलातों में नहीं जाते, तो हमें खुदा याद नहीं आता। उस वक्त खुदा को याद करते हैं ऐ खुदा मेरे पे रहम कर। जब मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, फिर हम खुदा से मांगते हैं कि खुदा मुझ पर रहम कर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा खुदा जो है वो हमेशा हमारी सुनता है। कितनी मुश्किल आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, वो हमारी सुनता है। मैं आपको मुख्तसर सी कहानी बताऊंगा जो कि पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब में लिखा हुआ है। जबकि सदूम और अमूरा में क्या हुआ था? सदूम, किसको पता है सदूम अमूरा में क्या हुआ था? किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बेटी को, किसी को पता हो कि सदूम और अमूरा में क्या हुआ था? सदूम और अमूरा में इतनी बदी भर चुकी थी, इतना गुनाह भर चुका था, लेकिन हमारा खुदा बदी को बर्दाश्त नहीं करता। वो बदी देख ही नहीं सकता। कलाम में लिखा है उसकी आंख बदी को बर्दाश्त नहीं करती। वो पाक है और हकीकी तौर पाक है। तो जब सदूम अमूरा में इतनी बदी भर चुकी थी, इतना गुनाह भर चुका था, अब खुदा ने कहा इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दो। आप जानते हैं कि नूह के वक्त भी खुदा ने सारी दुनिया को एक दफा बर्बाद कर दिया। और किस तरह बर्बाद किया था? पानी के साथ। खुदा पानी भी पैदा कर सकता है, खुदा अंधेरियों को पैदा कर सकता है। आप जानते हैं कि मिस्र में कितनी आफतें आई थी? 10 आफतें। और किसने भेजी थी? खुदा ने, यीशु मसीह ने। क्योंकि उन लोगों ने तौबा नहीं की, मान रहे थे कि इन लोगों को आजाद किया जाए। तो जब ये, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कलाम में लिखा कि यीशु मसीह और 2 उसके फरिश्ते आसमान से आए, 2 फरिश्ते और यीशु मसीह साथ थे। 3 शख्स, जरा पढ़कर देख ले जिनके पास खुदा का पाक कलाम है, निकालें। पैदाइश 18वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। शाबाश, हाँ जी डॉक्टर साहब पढ़ें। हाँ जी, बोले। हेलो। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में से उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम अपनी जान बचाने को मेरे खुदावंद
मुझ पर आपने करम की नजर की, करम की नजर की है, तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं। आमीन। सब बोले आमीन। ये कितने मर्द आए हैं जी? 3 मर्द हैं। मर्दों का नाम है, फरिश्तों का नाम नहीं है, लेकिन है फरिश्ते थे। इन्होंने सूरत इंसान वाली ढाली हुई थी, इंसान बने हुए थे। हम क्रिसमस मनाते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, तो यीशु मसीह तो पहले ही जिस्म रखता है। उसका जिस्म क्रिसमस वाले दिन नहीं पैदा हुआ, वो तो शुरू से है। हम कहते हैं कि इब्तिदा में, वो तो इब्तिदा में था और आज तक वैसे ही है। वो जमीन पर आया, हमारी खातिर मर गया, दफन किया गया, जिंदा हो गया, अब वो आसमानों पर है। तो यहां पर लिखा है कि 3 मर्द आए और वो इब्राहिम कहां पर बैठा हुआ था? वो एक बलूतों के दरख्तों के नीचे बैठा हुआ था और गर्मी बहुत थी। गर्मी के सबब से वो हवा में बैठा हुआ था और जब उसने नजर उठाई तो 3 मर्दों को देखा। वो तीनों फरिश्ते थे, 2 फरिश्ते और एक यीशु मसीह था। और उसने क्या किया? उनको सजदा किया। सजदा किसी इंसान को वाजिब नहीं है, ना करने की ये इख्तियार किसी को मिला है कि किसी इंसान को सजदा किया जाए किसी ढेरी में, किसी मंदिर में। तो जब ये शख्स सामने आए तो इब्राहिम दौड़ कर आगे गया और दौड़ कर जाकर क्या किया? उसको उनको सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो अब जाना ना। अगर आगे हम पढ़े तो मैं मुख्तर साहब कहूँगा कि थोड़ा सा आगे पढ़ दें। पढ़ें जरा 4थी आयत से, 3री आयत से, नहीं 4थी आयत से, जो 3री पढ़ रही है। बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और अपने अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसी लिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। आमीन। बैठ जाएं। इब्राहिम उनको कह रहा है, अब मैं ऐसा करूंगा कि थोड़ा सा पानी लाता हूँ, क्योंकि उस वक्त ये यहूदियों की रस्म थी, कोई मेहमान आता था ना तो उनको पहले पानी दिया जाता था कि वो अपने पाँव धोएं। वो पाँव धोते थे, फिर उनको खाने पीने के लिए चीज़ें दी जाती थी। तो ये लोग इनको, इब्राहिम ने पहले पानी दिया, उन्होंने पाँव धोए, तो फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ, दूध लाता हूँ, मक्खन लाता हूँ। एक इसने बहुत बड़ा बछड़ा ज़िबा किया और उनको गोश्त बना कर दिया। तो अजीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो हम पर तरस खाता है, लेकिन हम नहीं तरस खाते। हम अपनी जो अड़ी कर लेते हैं उससे बाज नहीं आते, उस बदी को छोड़ना ही नहीं चाहते। बेशक कितने खुदा तरले करें, इंसान तरले करें, कोई भी कहे, लेकिन वो कहता है मर तो सकता हूँ लेकिन ये बदी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जिनके अंदर खुदा भर देता है वो बदी को छोड़ देता है। तो जब ये इन्होंने खाया पिया सब कुछ किया, तो यीशु मसीह ने जहां पर ये बैठे हुए थे उसके पिछले कबार में जो सैरा थी, जो इब्राहिम की बीवी थी, वो बैठी हुई थी और यीशु को पता था कि इनकी औलाद नहीं है। यीशु ने कहा, आइंदा मौसम बहार में मैं फिर आऊंगा और तेरे यहाँ क्या होगा? बेटा होगा। क्या फरिश्ते ये बात कह सकते थे? फरिश्तों के पास इख्तियार ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। यीशु ने कहा, मैं आइंदा मौसम बहार में फिर आऊंगा और तेरे यहाँ बेटा होगा। तो कलाम में लिखा है कि सहरा हंसी, उसने कहा, ऐ भाई क्यों ये गल्ला कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हो सकता है, जो खुदा कहता है वो हो जाता है। तो वो फिर चले गए, जब जा रहे थे तो यीशु मसीह आसमानों पर चले गए। आगे हम पढ़े तो फरिश्ते जो थे वो चलते जा रहे थे और यीशु मसीह ने इब्राहिम से बात की। उसने कहा कि मैं अपना बंदा इब्राहिम से क्यों ये बातें छुपाऊं कि ये मैं करने क्या जा रहा हूं। वो तो सदूम और उमरा को तबाह करना जा रहा था,
वहां पर आग गंधक आसमान से नाजिल होनी थी और सारा वो शहर, सारा वो मुल्क जल जाना था। तो यीशु मसीह ने ये उससे कहा कि मैं तेरे को गल छुपांदा नहीं कि असीं इस वास्ते आए हैं कि यह जिहड़ा सदूम और अमोरा इहदे च इन्ना गुनाह वध चुका है, इहनूं असीं तबाह करना है। तो इब्राहिम ने सोचा अच्छा तो तुम ऐसा करने आए हो, तो अगर वहां पर 50 आदमी हो तो क्या उनको माफ कर दोगे? यीशु ने कहा ठीक है, तेरे कहने से 50 आदमी हो तो मैं माफ कर दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहने का ठीक है। फिर आगे जा रहे हैं। इब्राहिम ने देखा अगर ऐसे 50 ना हो तो फिर की बनेगा, फिर तो ना तबाह तो कर जाना। उसने कहा खुदावन अगर वहां पर 50 ना हो 40 हो तो क्या तू माफ कर देगा? उसने फिर भी माफ कर दूंगा तेरी सबब से, तेरी वजह से, क्योंकि तुझे मैंने कौमों का बाप ठहराया है, तेरे सबब से ये मैं कर दूंगा। उसने कहा अच्छा। फिर आगे जा रहा है। फिर इब्राहिम ने सोचा कि हो सकता है वहां पर 40 भी ना हो। फिर उसने कहा अगर खुदावंद वहां पर 30 हो, उसने कहा जब तेरे कहने से 30 भी होंगे तो माफ कर दूंगा। हत्ता कि 10 तक बात गई, वहां पर 10 भी ना निकले तो वो मुल्क क्या हुआ? तबाह हुआ कि नहीं हुआ जी? ऊंची आवाज से वो सदूम और अमोरा तबाह हुआ कि ना हुआ? अपना हाथ खड़ा करके बताए जिसको पता हो। किसी को पता कि वो तबाह हुआ था? 100 रुपया दूंगा जी। कैसे हुआ था? सुना लेकिन पता नहीं है, भूल गया। अच्छा, बात यह है आपको पता जी? डॉक्टर साहब को पता है, लेकिन बात यह है कि वो वहां पर कितने निकले थे? 4। 10 भी ना निकले तो खुदा ने कहा हूं तो फिर तेरे में जो कुछ तू क्या मैं तो मानता है। खुदा हमारी मानता है, ठीक है ना? मांगोगे तो वो दे देता है, लेकिन अपनी नीयत को साफ करें। वो एक शेर ना बताया करता हूँ, दिल विच होवे खोट ते दिल च ना होवे खोट ते कम फिर ऊंचो, दिल च ना होवे खोट ते कम फिर ते निश्ता होन चंगियां ते डुबे तर जाते। जो जिसकी नीयत अच्छी है ना, वो मत समझे को खुदा उसके साथ नहीं है, उसके खुदा साथ साथ है। खुदा पाक है और खुदा इंसान की बातें सुनता है और उसको बताना चाहता है कि मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ। आप जानते हैं, एक बात आपको बताएं, बस 1-2 आखिरी बातें। नैनवा में जब यूना नबी बाहर जाकर अपनी उस वो छप्पर जो बनाया हुआ था, जहां पर बैठा हुआ था, वहां पर बेल उगी थी। कितने दिनों में बेल उगी थी जी? है? और किसी को पता हो कि जी? 1 रात में। और कोई? दोनों का सवाल सही है, जवाब सही है। उसी रात देर में कभी देखा कभी कोई पौधा, कोई बच्चा बढ़ता हुआ या कोई ऐसा जल्दी काम, ये यीशु के काम है, वो कर देता है। आप जानते हैं कि जब काना गलील में उसने पानी को मैं बनाया था, कितने दिनों में बनी थी जी? 1 पल में। उसने कहा मटकों में पानी भर दो, पानी भर दिया। तो फिर उन्होंने कहा चखो पियो, कोई उसने उसको छुआ नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा पानी भर दो, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उसने कहा मैं मेरे मजलिस को जाकर दो पानी। तो जब दिया तो उन्हें कहा अच्छी मैं रख छड़ी जे पुरानी पहला लोगों ने प्यार दिए। उसको नहीं पता था कि ये मैं कहाँ से आई है, ये तो आसमानी में है, फरिश्तों की खुराक है। जिस तरह जंगलों बियाबानों में बनी इसराइल कौम को खुदा आसमान से मन बरसाता था, वो फरिश्तों की खुराक देता था, तो वही खुराक हमें देनी चाहता है। यहाँ पर जब उन्होंने सदूम और अमोरा को वहां पर उसने कहा कि अब मैं कर सकता हूं, तो वहां पर लिखा आग और गंधक से बारिश हुई। इतनी आग और गंधक बताए लोग, खुदा के लोग बताते हैं जिन्होंने जाकर देखा, आज तक वो जमीन बंजर है, वहां पर कोई फसल नहीं हो सकती। तो ये बातें हैं कि कद्दू की बेल जो एक ही रात में उग गई,
और सारा उसने वो छप्पर उस पर साया कर दिया। तो आप जानते हैं, आपने बहुत दफा सुन अंजीर के दरख्त भी सुनी होगी कि जब यीशु मसीह को भूख लगी और जा रहे थे तो रास्ते में अंजीर का दरख्त था, बड़ा खूबसूरत पत्ते थे, बहुत खूबसूरत था, लेकिन फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने क्या किया उसके साथ जी? लानत दी दी। इसी तरह आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेशक हम छोटे हैं बड़े हैं, एक हम पर भी वक्त आने वाला है। अगर हमारी जिंदगी में दुआया जिंदगी नहीं है, हम खुदा के सामने नहीं झुकते, उससे नहीं मांगते, तो फिर ऐसा होने वाला है जिस तरह वो दरख्त के साथ हो गया। तो अजीजों, हमें चाहिए कि हमें अपने खुदा से दुआ करनी चाहिए, घर में यहाँ पर बैठ कर ना। फिर आप जानते हैं, ये तो मशहूर बात है ना, मूसा ने कहा चुपचाप खड़े रहो, खुदामंद की नजात के काम देखो। इन मिस्रियों को जिनको तुम आज देख रहे हो, अब तक कभी ना देखोगे। और मूसा से कहा अपनी लाठी उठा। जब लाठी उठाई तो क्या वो समंदर जो था दो हिस्से, मुझे बताएं सही भाई, बोलो, समंदर कितने हिस्से हो गया? किसने किया? खुदा ने। तो खुदा कर सकता है ना। खुदा यहाँ पर जिसने हमें बैठाया हुआ है, ये उसी की मर्जी है। उसने ये जिंदगी, जब चाहे हम किसी वक्त भी हम गिर सकते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये खुदा का शुक्र है। तो मैंने आपको बताया आज कि जो सदूम और अमूरा में खुदा ने अपने बंदा से ये उससे पूछा, उससे सारी बातचीत की कि मैं इस शहर को तबाह करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा खुदा ना कर, उसने मान लिया। खुदा तो मान लेता, लेकिन हम नहीं। हमें भी मानना चाहिए। हम रोज नहीं, लेकिन 8 दिन के बाद खुदावंद के घर में जाएं, दुआ करें। और यहाँ पर तो हम आपके ये 4 चौगिर्द घर हैं, हम बुद्ध की इबादत करते हैं। तो इसी तरह हमें, वो तो जो इब्तदाई कलीसिया थी, वो तो रोज एक जगह इकट्ठे होते थे। कलाम में अगर रसूलों के माल में पढ़ें तो लिखा है कि वो दुआ करने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और ये सारा कुछ करने के लिए रोज इकट्ठे होते थे। तो हमको 8 दिन के बाद इकट्ठा होना है और हमें होना चाहिए। तो जिस तरह सदूम और अमूरा को खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिया, वक्त आने वाला है कि सब दुनिया को बर्बाद कर देगा। जो मसीह के नहीं है वो बर्बाद होंगे, लेकिन जो मसीह के लोग हैं, कलाम में लिखा कि वो फरिश्तों के साथ आएगा और अपनी कलीसिया को उठाकर, वो गीत गाते ना, आवाज वाकई उड़ जाना। यीशु आएगा तो उड़ जाएंगे, लेकिन अपने आप को तैयार करें। जब हम तैयार करेंगे तो फिर उड़ जाएंगे, वरना हमारे पास कोई पर नहीं है। पर हमारे पास पाकरू होगा। जिस तरह आप गैर ज़बानें बोल रहे हैं, ये गैर ज़बानें आपको उड़ाएंगी। ये खुदा का पाकरू आपको उड़ाएगा। एलिया को पाकरू उड़ा कर ले गया, और इसी तरह यीशु मसीह को आसमानों पर ये पाकरू उठा कर ले गया। और जमीन पर जब फिलिप्पस मुनादी करता था, वो पाकरू से उठा कर लिए फिरता था। जहां उसका जी जाता था उड़ा कर ले जाता था। वो पाकरू हम सबको दिया जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा, तमाम फरिश्तगान उसके साथ होंगे और वो अपने लोगों को उन लोगों से जुदा कर लेगा, अलहदा कर लेगा, उठा लेगा। तो अजीज बहन भाइयों, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन, तो हमें वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना है कि वो आने वाला है। लिखा है कि वो जल्द आने वाला है। तो उसके आने से पहले जिस तरह वो 5 कुआरियों ने अपने आप को तैयार किया, हमें भी अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। बहुत ही अच्छा मैसेज था आज के लिए। खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्लेस्ड मैसेज था। सो सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज की कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ करेंगे। जो आज का बीज हमारी ज़िंदगी में बोया गया है कलाम का, उसके वसीला से हम 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके। सभी आंखें बंद हों, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और हम सिस्टर राखल के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
आज के कलाम के लिए। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन, इस घड़ी, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी बख्शा। ऐ बाप, हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया और हम तेरे संदर कदमों में झुकने वाले बने। हालेलुया खुदा, जितनी जाने बैठी हैं सबको नाम बना बरकत देना खुदा बंदा। ऐ बाप, जितनी प्रस्तिश की गई सब तेरी मर्जी के मुताबिक थी खुदा बंदा। जो कलाम आज का पढ़ा गया खुदा बंदा, वो हमारी ज़िंदगियों में ठहर जाए, हमारे बंद बंद रू रू गुदे गुदे से होके गुजरे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया खुदा, तेरे नाम से हम मांगते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। ऐ बाप, तूने कहा है जहाँ 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। ऐ बाप, ये छोटी सी जमात को अपने हजूर कबूल कर खुदा वंदा, बरकत पर बरकत अता करना खुदा वंदा। जो कुछ तूने दिया मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम मज़ीद वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हदी का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को हालेलुया। हम ज़बूर या गीत गाने वाले होंगे जो सबको आता हो और सभी मिलकर हम गाएंगे। सभी अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सभी अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और भाई का साथ देंगे। विद्या मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, विद्या मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, सभी अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे
हालेलुया। सभी अपने हाथों को इस्तेमाल करें और भाई के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। हालेलुया। विधिया मेरे पापों का तू छुपने की कोई जगह, विधिया मेरे पापों का तू छुपने की कोई जगह, राहों की तो है रोशनी रोजा बदन की शिफा, राहों की तो है रोशनी रोजा बदन की शिफा, मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है, कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कौन कौन खुदा उनकी राहों पर चलना चाहता है? हालेलुया। 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 सो एक ऐलान करना है कि बुध की जो शफाई इबादत है वो होती है 6 बजे, 6 से लेकर 8 बजे तक। तो आप सबसे गुजारिश है कि उस इबादत को भी अपनी दुआओं में याद रखें, उसके लिए भी टाइम निकालें ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हालेलुया। हालेलुया। सो वक्त है, सभी अपनी आंखों को बंद करें। आज की सारी इबादत के लिए, सारी वर्शिप के लिए, हदीये जात के लिए, आज के कलाम के लिए, सभी इंतज़ाम के लिए मैं चाहूँगा आज के मैसेंजर पास्टर मुश्ताक गौरी को दावत दूंगा कि वो सामने आए, आज की सारी इबादत के लिए दुआ करें। और बीमारों के लिए, जो बीमार है वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है इस ईमान से कि खुदा उससे शिफा देगा। आमीन। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। करूं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाए कद्दूस, खुदाए सलूस, यहोवा यरी, यहोवा पाक, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, ये सब्बत और पाक दिन के लिए जो तूने फरमाया सब्बत का दिन पाक मानना। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने बड़ा भारी फजल किया कि आज तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। ये तेरी बेजराना मोहब्बत, रिफाकत और शराकत है जो तू रोज बरोज अपने नकम्मे और बेवजूद बच्चों पर करता है। मैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ हाजिर जमात के लिए, सारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, एक एक को खुदावन अपने दाहिना हाथ से छू, कुदरत वाले हाथ में, जो कुदरत वाला हाथ है प्यारे खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अगर कोई बहन भाई बीमार है, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में अभी और इसी वक्त शफा पाए। अगर कोई खुदावंद खुदा किसी को कोई जिस्म में मरज है, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पर अभी इसी वक्त वो दर्द ठीक हो जाए। कानों की तकलीफ है, आंखों की तकलीफ है, जिस्म में कोई और तकलीफ है, तेरे यीशु नाम से जाता रहे। और खुदावंद खुदा
अगर किसी के खुदावंद पास घर नहीं, उसको घर की भी नेमत दे, बरकत दे। किसी के औलाद नहीं, उसको यीशु मसीह के नाम से औलाद बख्श। अगर किसी के पास रोजगार नहीं, यीशु मसीह के नाम से रोजगार बख्श। ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, सारे बेटियों बेटों को बड़ी बरकत दे, सारी जमात को, सारी कला इस खुदावंद कबैर को और प्यारे खुदावंद लीड करने वाले भाई को और प्यारे खुदावंद कबैर के इंचार्ज को, सारे बेटियों बेटों को खुदावंद तो बड़ी बरकत दे। और प्यारे खुदावंद इसी तरह कसरत से इस्तेमाल कर, कसरत से इस्तेमाल कर, आसमान से आसमानी और जमीन से जमीनी बरकतें नाज़िल फरमा। मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू आसमान और जमीन का मालिक है, मांगने से पहले जानता है। ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे कलामे खुदा में लिखा है, सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बब्बर के बच्चे हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन तेरे तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं है। मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने बच्चों पर निगाह कर, अपना हाथ बढ़ा दे खुदावंद, अपना तंबू लगा दे, ताकि खुदावंद तेरे बेटियां बेटे महफूज रहे, कोई शैतानी तासीर नजदीक ना आने पाए। ऐ खुदावंद खुदा, गीतों के सबब से, कलाम के सबब से, दुआओं के सबब से तूने अपने बच्चों को बड़ी बरकत बख्शी। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे, जिन्होंने खुदावंद तेरे काम, तेरे जलाल के लिए ये खुदावंद रुपया पैसा दिया। जहां कहीं भी इस्तेमाल हो, तेरे बेटे यीशु का जलाल जाहिर हो। मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिस तरह तेरे बेटे बेटियां सलामती से तेरे घर में आए, सलामती से अपने घरों को वापस जाए। और खुदावंद खुदा, हर तरह से खुदावंद अपने बेटियों बेटों की निगहबानी हिफाजत करना। तेरे पाक रूह की जंजीर इनके चौगिर्द रहे, कोई शैतानी तासीर इनके नजदीक ना आने पाए, कोई छूने न पाए, बल्कि चलकर राख खाक और भस्म हो जाए। मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह जबकि खुदावंद अभी भाई ने ऐलान किया कि बुध की इबादत हम 6 बजे करते हैं और शफाइया मीटिंग करते हैं। खुदावंद जितने लोग खुदावंद इबादत में शफा पा कर जाएं, जिंदगी पा कर जाएं, तंदुरुस्ती पा कर जाएं, और शैतान की सारी बेड़ियां टूट जाएं, शैतान के सारे बंधन टूट जाएं, और खुदावंद तेरे लोग आजादाना तौर पर खुदावंद तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें। और खुदावंद खुदा, इस खुदावंद चर्च को बढ़ा, बरकत दे, कुदरत दे, ताकत दे, ताकि खुदावंद इस चर्च की बढ़ोतरी हो और खुदावंद खुदा तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। हम अपनी बढ़ाई नहीं, तेरी बढ़ाई चाहते हैं, तेरा जलाल चाहते हैं, क्योंकि तू मालिक है, तू खालिक है। तूने ये चर्च दिया, तूने ये खुदावंद लोग भेजा है, ये खुदावंद तेरे लोग हैं, तेरे खून से खरीदे हुए तेरे बेटियां बेटे हैं, जो कि खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज को शनवा होने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। सबको बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, जिसने मैं सिखाया आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा नाम रहेगा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस हाजिर जमात के साथ, सारे इस खुदावंद जितने बेटियां बैठे हैं एक एक के साथ तेरे पाक रूह का मस्सा ठहरा है, खून खरीदों और बरगज़ीदों के साथ, यीशु मसीह के नाम से, बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम पर। आमीन। आप सबकी सलामती हो। आमीन।